Good morning all of you. I hope you all are good at home. मैंने एग्ज़ाम के बारे में बोला था और मैंने बोला था एक बार रिवाइज़ कर लेना, तो आई होप सब ने रिवाइज़ कर दिया होगा बेटा अच्छे से। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो सेंड किया था, उसके अंदर की जो चीज़ें थी वो आपको लिखनी बाकी थी, तो मैं आज आपको इसके साथ PDF सेंड कर रही हूँ। अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे थर्ड चैप्टर का। अब तक हमने पेरीमीटर एरिया सब फाइंड आउट करना सीखा था, जिसके अंदर एक इरेगुलर शेप का था, फिर एक के अंदर हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल का यूज़ किया था। अब यहाँ पे ऐसे शेप्स, लेकिन इरेगुलर नहीं, रेगुलर शेप्स, मतलब कि जो आपको अपने डे टू डे लाइफ में देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर एरिया फाइंड आउट करना। तो हमने सीख लिया कि स्क्वायर बॉक्स के अंदर होते हैं वो काउंट करके हम करते हैं, लेकिन अब पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो कोई भी फिगर का पेरीमीटर मतलब कि उसकी सारी साइड का प्लस। तो यहाँ पे एक शेप दिया है, लेकिन उसकी उन्होंने तीन ही साइड दी है। कौन कौन सी, ये एक, वो कितने सेंटीमीटर के, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। सो हमको दिख रहा है फिगर में कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों सेम है। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितने की होगी, यस 2 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितने की होगी, 3 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर मतलब कि सारी साइड का प्लस, तो मैंने यहाँ पे किया है 2 + 3 + 4 प्लस ये कितनी आ जाएगी, 3 + 2। तो सबका प्लस करके आंसर क्या आ गया, 14 सेंटीमीटर। नाउ सेकंड वन इज़, ये साइड 8 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। अब ये वाली और ये वाली सेम है, तो ये 3 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी कितनी की होगी, यस एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी कितने की होगी, यस 3 सेंटीमीटर। और ये 1 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी कितने की होगी, 1 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू सब साइड का प्लस, तो अगेन 8 + 1 + 3 + 3 + 2 + 3 + 3 + 1। तो आंसर क्या आ गया, 24 सेंटीमीटर। यहाँ तीनों साइड दे के रखी है तो मैंने तीनों का प्लस कर दिया, तो आंसर मिल गया 18 सेंटीमीटर। नाउ ये वाले के अंदर ये साइड दी है, ये क्रॉस जैसा है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये दिया है 2 सेंटीमीटर और ये दिया है 2 सेंटीमीटर। तो ये साइड और ये साइड सेम लेंथ की है, तो ये 1 सेंटीमीटर तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर। अब ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो मतलब ये भी 2 और ये भी 2, ये और ये दोनों सेम है तो ये 2 है तो ये वाली भी 2 हो जाएगी। ये भी 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर। तो मैंने पेरीमीटर लिखा है 1 + 2 प्लस ये भी 2 प्लस ये भी 2 प्लस ये भी 2 प्लस ये भी 2 प्लस ये 1, ये 2, ये 2, ये 2, ये भी 2 और ये भी 2। तो सबका प्लस करके आंसर क्या मिल गया, 22 सेंटीमीटर। आपको ऐसे ही पेंसिल से फिगर बनानी है और अच्छे से लिखना है। अब हमारा जो फोर्थ चैप्टर है वो है पार्ट्स एंड होल्स। तो मतलब कि ये फ्रैक्शन की बात कर रहा है। तो फ्रैक्शन मतलब कि क्या, तो फ्रैक्शन मतलब कि जो होल का पार्ट शो कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एप्पल लिया, ठीक है, उसको मैंने 3 पीस में कट किया। एक एप्पल को मैंने कितने पीस में कट किया है, 3 पीस में। तो वो 3 पीस में से अगर मैं एक पीस आपको दूँ तो मैं क्या कहूँगी कि 1/3 पार्ट ऑफ एन एप्पल आई गेव यू। मतलब कि 1/3 मतलब कि क्या, कि टोटल 3 पार्ट्स थे और उसमें से मैंने कितना पार्ट दिया आपको, 1 पार्ट। और अगर मैं बोलूँ कि मैंने आपकी सिस्टर को 2/3 पार्ट दिया, उसका मतलब क्या, कि 3 पार्ट्स थे और उसमें से 2 पार्ट्स मैंने आपकी सिस्टर को दिए। तो हम फ्रैक्शन का एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में देखते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा आपके घर पे आता है तो उसके भी डिवीजन होते हैं ना, और सारे पीस इक्वल साइज़ के होते हैं। फिर सैंडविच खाने जाते हो तो कई लोग 2 पीस में डिवाइड करके देते, कई लोग 4 पीस में डिवाइड करके देते हैं।
तो फ्रैक्शन मतलब कि जो पूरा होल का पार्ट शो करता है वो। अब फ्रैक्शन में एक ऊपर वाला भी नंबर होता है, एक नीचे वाला नंबर होता है और ये बीच में ऐसी लाइन होती है। तो जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, ये लाइन होती है वो कहलाएगा डिवीजन, मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में उसको डिवीजन बोलते हैं। तो ये लाइन और लाइन के नीचे वाले नंबर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब अलग अलग टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। एक फ्रैक्शन की टाइप होगी लाइक फ्रैक्शन, तो ऐसा फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो। देखो सब में डिनोमिनेटर सेम है, 7 7 7, तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस मतलब कि जिसमें डिनोमिनेटर्स अलग अलग होंगे, जैसे कि इसमें 7 है, इसमें 10 है, इसमें 9 है, सब में अलग अलग है, तो उसको बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। तो देखो 1/8, 1 न्यूमिनेटर 8 डिनोमिनेटर, तो 1 स्मॉलर है मतलब न्यूमिनेटर स्मॉलर है। 4/9, तो 4 न्यूमिनेटर 9 डिनोमिनेटर, तो 4 इज स्मॉल। Again 6/11, 6 is smaller and 11 is greater. So we can say that these are the examples of proper fractions. अब ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन से उल्टा, कि जिसके अंदर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। जैसे कि 5/2, 5 इज ग्रेटर। 12/7, 12 इज ग्रेटर। 17/3, 17 इज ग्रेटर। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिसके अंदर न्यूमिनेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से, उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और यूनिट फ्रैक्शन मतलब कि जिसमें न्यूमिनेटर में कंपलसरी 1 आता हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा है अ फ्रैक्शन दैट हैज़ 1 एज द न्यूमिनेटर इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। तो ये भी चीज़ आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके और ये पॉइंट्स टू रिमेंबर आपको लर्न करने हैं, और एग्ज़ाम के लिए मैंने जो आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर लिखवाए, सम लिखवाए, वो सब आपको रेडी करना है। बेस्ट ऑफ लक बेटा, टेक केयर।